हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ और इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम क्या-क्या जावा 8 की सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लैम्डा एक्सप्रेशन को कवर करने वाले हैं, देन आफ्टर फंक्शनल इंटरफेस, प्रीडिकेट, फंक्शन, सप्लायर, कंज्यूमर, स्ट्रीम्स एपीआई। स्ट्रीम्स एपीआई में हमारे पास बहुत सारे बहुत टाइप के मेथड्स होंगे, मैप, नॉन मैच, फिल्टर, सॉर्टेड एक्सेट्रा। उसके बाद बेसिकली हम डबल कॉलन ऑपरेटर बेसिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है लैम्डा एक्सप्रेशन है, पर हम लैम्डा एक्सप्रेशन तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक से हम फंक्शनल इंटरफेस का नॉलेज हमारे पास ना हो, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई आई एम गोइंग फर्स्ट टू कवर फंक्शनल इंटरफेस, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने नेट बीन पे चलना पड़ेगा। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। इंटरफेस 1 इसका नाम रखता हूँ। और फंक्शनल इंटरफेस समझने से पहले मैंने कुछ इसके बारे में नोट डाउन कर रखा है, सबसे पहले मैं उसको बता दूं और उसके बेस पे हम एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जावा 8 के पहले इंटरफेस का क्या बिहेवियर था। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जावा 8 में भी हमारे पास जो इंटरफेस होता था, सॉरी, जावा 8 के पहले भी जो हमारा इंटरफेस होता था, उसका जो डेटा मेंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होता था। और अभी भी वही सीन है। मेथड्स भी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते थे, अभी भी पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। जो डिफरेंस ये आया है कि जावा 8 के पहले हम ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं सकते थे, हम ऐसा कोई मेथड डिफाइन ही नहीं कर सकते थे। आई मीन डेफिनेशन हम लिख ही नहीं सकते थे किसी भी मेथड का। मतलब कोई भी बॉडी हम नहीं मेथड के लिए डिफाइन कर सकते थे। हमारे पास सिर्फ डिक्लेरेशन का ही ऑप्शन था। पर जावा 8 के आने के बाद, चूंकि मैंने पहला लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता रखा है स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड के बाद, तो जावा 8 के आने के बाद हम इंटरफेस में मेथड डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। अब पढ़ते हैं फंक्शनल इंटरफेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्ट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फंक्शनल इंटरफेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड मेथड, पब्लिक वॉइड मेथड 1 लेट्स से, राइट। तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है? डेफिनेटली ये फंक्शनल इंटरफेस है। रीजन, रीजन की बिकॉज कंटेन्स इट कंटेन्स ओनली ओनली वन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर इसका मैं इसको मैं अगर देखूं SAM लिख के, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो मैं सिंगल सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या मैं बोल सकता हूँ, सैम बोल सकता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्सो नोन एज सैम इंटरफेस। सैम इंटरफेस क्यों बोल रहा हूँ फंक्शनल इंटरफेस को? बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करेगा, कंटेन करेगा। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग इट SAM, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कैन ऑल्सो कंटेन स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस का जो बेसिक, जो फंडामेंटल, जो जो इसका नेचर है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। बिफोर जावा 8 ऑल्सो, जावा 8 के पहले भी हमारे पास सैम इंटरफेसेस हुआ करते थे। सैम इंटरफेस मतलब वैसे इंटरफेस जो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फॉलो करता है, ठीक है, जो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखता है। तो इस चीज को सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से बताऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ, आपको मैं ले चलता हूँ कंपैरेटर क्लास के पास। तो मैं इसी तरह क्लास बना लेता हूँ सो दैट कि मैं वहाँ से रेफरेंस ले लूँ और वहाँ से डायरेक्ट मैं किसी भी दूसरे क्लास की तरफ जा सकूँ, है ना। तो मैं सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ टेस्ट, और इसके अंदर मैं PSVM लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं कंपैरेटर क्लास लेता हूँ, ठीक है, कंपैरेटर, ठीक है, कंपैरेटर सी, और इसको हमें कैन नॉट फाइंड सिंबल ऐसा क्यों बोल रहा है, लेट मी इंपोर्ट इट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कंपैरेटर, ओके, कंपैरेटर, ठीक है। तो अगर मैं इस कंपैरेटर के पास जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस मेथड के, इस क्लास के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस क्लास के ऊपर लिखा हुआ है फंक्शनल इंटरफेस। क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल इंटरफेस। पर ये फंक्शनल इंटरफेस अभी लिखा हुआ है जावा 8 के आने के बाद। जावा 8 के पहले हमारे पास ये क्लास था, ठीक है, और ये सिर्फ एक ही मेथड को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, जिसका नाम है कंपेयर, ठीक है। तो जावा 8 के पहले भी हमारे पास वैसे क्लासेस थे जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखते थे, पर जावा 8 के पहले ये वाला फीचर नहीं था। ये जो हम लगा रहे हैं ना @फंक्शनल इंटरफेस, ये एनोटेशन हम जावा 8 के पहले नहीं लगा देते, ये एनोटेशन जावा 8 के इंट्रोड्यूस होने के बाद आया है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बिफोर जावा 8 ऑल्सो वी हैव सेम इंटरफेसेस लाइक कंपेरेटर, सेम वे वी हैव ए रनेबल इंटरफेस। सो रनेबल इंटरफेस के पास भी अपना एक रन नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। ये जावा 8 के पहले भी था, अभी भी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जावा 8 के पहले हम इसके ऊपर @फंक्शनल इंटरफेस नहीं लगाते थे। मतलब जावा 8 के पहले में हम इस टाइप के सैम इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस नहीं बोलते थे। ये जावा 8 के पहले सिंपली इंटरफेस की तरह ट्रीट किया जाता था। पर जावा 8 के आने के बाद चूंकि ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के इंटरफेस को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। सो वहीं वहीं मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा है, देन व्हाट इज द चेंज, है ना। जावा 8 के पहले भी हमारे पास वैसे इंटरफेसेस थे जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं, जावा 8 के बाद भी हमारे पास इंटरफेसेस हैं जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, जावा 8 के आने के बाद हम उस टाइप के इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस का नाम दे दिए हैं बात, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल बता रखा है। तो ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है ना। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन नॉट कंफ्यूज, ओके। अब इसका प्रूफ क्या है कि ये फंक्शनल इंटरफेस है ना। तो इस चीज को आप डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हो, आप इसके ऊपर एक एनोटेशन लगा दो फंक्शनल इंटरफेस। अगर कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो मैंने बोला है कि ये सिर्फ एक और एक मेथड को क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को क्या कर सकता है, ये डिक्लेयर कर सकता है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ एक और मेथड को मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक मेथड, सॉरी पब्लिक वर्ड मेथड, मेथड 2, ओके। ये भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा दूं, आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस एनोटेशन को हटा दूं तो क्या ये इंटरफेस है, हाँ, ये सिर्फ इंटरफेस की तरफ बिहेव करेगा। सिर्फ इंटरफेस की तरफ क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि इंटरफेस का नेचर है कि वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर सकता है, रख सकता है। तो ये इंटरफेस है। लेकिन क्या ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, नहीं, ये एक फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस हम उस टाइप के इंटरफेस को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को होल्ड करता हो। पर यहाँ पे हमारे केस में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, ठीक है। आप बोलोगे कि इस चीज़ को हम कैसे पता करें, तो आप सिंपली लिख दो फंक्शनल इंटरफेस। आप जैसे ही लिखोगे कंपाइलर आपको एरर दे देगा, बोलेगा कि ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, अनएक्सपेक्टेड फंक्शनल इंटरफेस, राइट। बिकॉज इस टाइप के इंटरफेस को आप फंक्शनल इंटरफेस नहीं बोल सकते हो, इसीलिए आपको ये एनोटेशन लगाने की कंपाइलर अनुमति नहीं दे रहा है। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो मैं अगर इस चीज को यहाँ पे लिखूं तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। तो इस टाइप के इंटरफेस को क्या हम लोग बोलेंगे, फंक्शनल इंटरफेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है। और इसको क्या मैं फंक्शनल इंटरफेस बोलूंगा, डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई एरर नहीं देगा, नो एरर। बट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा इंटरफेस है ये डेफिनेटली एरर देने वाले हैं, ये डेफिनेटली एरर देने वाला है। प्रॉब्लम, क्यों एरर देने वाला ये, और इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, राइट।
और ये सारा जो कंटेंट है इस पूरे कंटेंट को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मे बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और या फिर किसी फाइल में या ड्राइव में या फिर गिटहब पे, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी वे में आपको ये मैं अपलोड कर पाऊँ और आप इस चीज़ को डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ, राइट। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरर वाई एरर बिकॉज ऑफ फंक्शनल इंटरफेस cannot hold more than one abstract method क्लियर है कि इस इंटरफेस को हम फंक्शनल इंटरफेस क्यों नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये कंपाइलेशन एरर है, राइट, ये एरर है, ये हम नहीं लिख सकते हैं। क्या अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये सही है? डेफिनेटली सही है। तो अगर मैं सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा। रीज़न, बिकॉज हियर इट विल बिहेव एज नॉर्मल इंटरफेस। गॉट द पॉइंट? ओके। अब आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? आगे मैंने लिखा हुआ है 1 मिनट, इट कैन ऑल्सो कंटेन स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, तो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को मैं नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो फंक्शन इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड को होल्ड कर सकता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या फंक्शनल इंटरफेस के पास वैसा मेथड हो सकता है जिसकी बॉडी डिफाइंड हो? डेफिनेटली हो सकता है। किस टाइप का बॉडी होना चाहिए? वैसा मेथड होना चाहिए जो डिफॉल्ट हो और स्टैटिक हो। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड टू और इसमें मैं कोई भी बॉडी आप डिफाइन कर दो, नहीं भी डिफाइन करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिफाइंड ही है ना। तो मैं लिखता हूँ इस OUT मेथड टू कोई एरर नहीं है। रीजन, फंक्शनल इंटरफेस स्टैटिक मेथड को और डिफॉल्ट मेथड को होल्ड कर सकते। ठीक है, तो क्या ये डिफॉल्ट को भी होल्ड कर सकता है? डेफिनेटली होल्ड कर सकता है। तो मैं अगर लिखता हूँ पब्लिक डिफॉल्ट मेथड 3, ठीक है, और मैं यहाँ पे साउट में लिख दूँ सिंपली, कोई भी मैसेज आप डाल दो या फिर नहीं भी डालो, कोई इशू नहीं। ये भी अपन बोलेंगे कि बॉडी है पर बॉडी ब्लैंक है ना, मतलब डिफाइंड है विथ ब्लैंक बॉडी। ठीक है, तो क्या फंक्शनल इंटरफेस स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड को होल्ड कर सकता है? डेफिनेटली। क्या एक ही स्टैटिक और एक ही डिफॉल्ट होगा? नहीं, एज मेनी एज यू कैन। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर चॉइस, हाउ मेनी मेथड यू आर गोइंग टू डिफाइन। तो आप कितना भी डिफॉल्ट मेथड ले सकते हो, आप कितना भी स्टैटिक मेथड ले सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कैन ऑल्सो कंटेन स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, और ये हमारा, और ये एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि @फंक्शन इंटरफेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंपाइलर को सिर्फ फोर्स करता है कि तुम चेक करो कि ये वाला जो इंटरफेस है क्या ये फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं है। ठीक है, बस इस चीज़ को ये चेक करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका है, राइट। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ मैं एक मेथड देता हूँ तो फंक्शनल इंटरफेस अगर उसके ऊपर लगाता हूँ, अगर इसके सिर्फ मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसके ऊपर फंक्शनल इंटरफेस लगाता हूँ तो कोई एरर है? नहीं एरर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और मेथड यहीं पे डिफाइन कर दूँ, सॉरी डिक्लेयर कर दूँ, है ना, मेथड 4 और मेथड 5, एक और मेथड मैं क्या कर दूँ, डिक्लेयर कर दूँ। अब मैंने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस लगाया तो कंपाइलर बोल रहा है कि हियर यू कैन नॉट राइट @फंक्शनल इंटरफेस। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट द फंक्शनल इंटरफेस। वाई नॉट फंक्शनल इंटरफेस? बिकॉज फंक्शनल इंटरफेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको सैम होना चाहिए, इसके पास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो दिस इज द रीजन वाई कंपाइलर इज इनफोर्सिंग टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एनोटेशन, राइट। सो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी ये क्या बोल देगा, अभी कंपाइलेशन एरर नहीं देगा। ठीक है, सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं होगा, यहाँ पे एरर आएगा। रीज़न, क्योंकि हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और फिर भी हमने फंक्शन इंटरफेस का नोटेशन लगा रखा है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे
चूँकि ये इंटरफ़ेस क्या है, फंक्शन इंटरफ़ेस नहीं है। इतना चीज़ आप समझ गए? ओके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान में देना होगा, ठीक है? फंक्शनल इंटरफ़ेस कैन कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लास पब्लिक मेथड। डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लास पब्लिक मेथड, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और मेथड बनाता हूँ, सॉरी इंटरफ़ेस बनाता हूँ, इंटरफ़ेस 2, राइट? तो मैं लिखता हूँ इंटरफ़ेस 2 और मैं ऑब्जेक्ट क्लास के पास चलता हूँ और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या-क्या मेथड है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिख के और मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? चलो, और मैं यहाँ से फिर इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सही नहीं है ना, ऐसे अपन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के पास हमारे पास बहुत सारा मेथड है, आप देख सकते हो इसके पास जो मेथड है वो हैश कोड है ना? हमें पब्लिक वाला बेसिकली देखना है, जैसे हमारे पास पब्लिक बूलियन इक्वल है, तो इस मेथड को हम चल के देखते हैं कि क्या इस मेथड को मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि नहीं, है ना? तो सबसे पहले मैं अपने इंटरफेस 2 के पास चलता हूँ और सेम इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या ये एक फंक्शनल इंटरफेस है? मैं यहाँ पे लगा लूँ, क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए, है ना? सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वॉइड लेट्स से शो, मैंने देख दिया, है ना? तो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब ये फंक्शनल इंटरफेस है, डेफिनेटली है। अब मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ और मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो दो दो मेथड है और दोनों मेथड क्या है, डिक्लेयर्ड है, और तो क्या ये फंक्शनल इंटरफेस हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे कंफ्यूजन रहा होगा, राइट? तो मैंने सेम चीज मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का कोई पब्लिक मेथड हो, ऑब्जेक्ट क्लास का अगर कोई पब्लिक मेथड हो, तो मैं उस मेथड को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ डिक्लेरेशन के, राइट? रीजन इसका ये है, मैं इसलिए इसको ओवरराइड कर सकता हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास को, कोई भी अगर आप क्लास बनाते हो जावा में, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप कोई भी क्लास बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, इनहेरिट होता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट होता है तो इक्वल्स मेथड वहां से क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर क्लास में एक्सेस हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी इस वाले इंटरफेस पे रहेगा ही नहीं। तो इस इंटरफेस को कोई इंप्लीमेंट करे या ना करे, ये डिपेंडेंसी बिल्कुल हट जाएगा कि इक्वल्स को ओवरराइड करना है या नहीं करना है। तो जो भी क्लास अगर इंटरफेस 2 को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको ये कंपलसरी नहीं होगा कि वो इक्वल्स को क्या करे, ओवरराइड करे। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक क्लास बनाता हूँ, क्लास लेट से टेस्ट, और ये इम्प्लीमेंट्स करेगा इसको, किसको, इंटरफेस 2 को, इंटरफेस 2 को, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक वॉइड शो, और मैं इसको डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने डिफाइन किया, क्या हुआ, एरर रिमूव हो गया। तो क्या मुझे इसको भी डिफाइन करना पड़ा? नहीं, इसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस क्लास ने भी ऑब्जेक्ट क्लास को ओवरराइड, सॉरी, एक्सटेंड कर रखा होगा, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो इक्वल्स मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास ने डिफाइन किया हुआ है, उसका एक्सेस हमें इस टेस्ट क्लास के अंदर मिल चुका रहा होगा। तो ये इस बात पे निर्भर ही नहीं करता है कि आप ऑब्जेक्ट क्लास के पब्लिक मेथड को ओवरराइड करो या ना करो अपने क्लास में, ठीक है? तो इसीलिए ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं और यहाँ पे कंपाइलेशन हमें कोई एरर नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप हुआ। ठीक, ये इस पे बहुत फोकस करना है, ये पब्लिक ही होना चाहिए, है ना? इसके अलावा अगर कोई दूसरा एक्सेस मॉडिफायर है तो वहाँ पे ये एरर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास के पास चलूँ और मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ फाइनलाइज, फाइनलाइज, ओके, फाइनलाइज, और मैं इस टाइप से लिखूँ, या हियर यू कैन सी, राइट, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ले जाके वहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ अपने इंटरफेस में, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ठीक है? अब चूंकि बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक में, सॉरी, वहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड मेथड को यहाँ पे रख ही नहीं सकते हो,
प्रोटेक्टेड मेथड को आपको यहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि आप फंक्शनल इंटरफेस के फंक्शनल इंटरफेस के जो बॉडी है उसमें आप कोई भी पब्लिक के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। रीज़न क्लियर है? तो इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक अभी इस चीज़ को रखते हैं, है ना? तो आई होप कि आपको, तो सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अगर आप टू स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल्स को किया है, राइट, यहाँ पे इक्वल्स को आप टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो, क्योंकि टू स्ट्रिंग भी जो ऑब्जेक्ट क्लास का होता है वो पब्लिक होता है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, है ना। पर यहाँ पे अगर आप फाइनलाइज को लिखते हो तो डेफिनेटली आपके पास एरर होने वाला है। क्लियर है? तो आई थिंक फंक्शनल इंटरफेस इतना काफ़ी है। अगर आपको इतना नॉलेज है फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, तो डेफिनेटली हम लेमडा की तरफ अगले क्लास में मूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी इशू हो रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।